अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस कैपेसिटर को एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपकी बाइक की जो बैटरी है वो थोड़ी वीक है तब भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, और अगर बैटरी नहीं है तब भी आप इसको सेम ऐसे लगाएंगे। दोनों केसेस में प्रोसीजर सेम है। अगर बैटरी वीक है तब भी आप इसको लगाएं ताकि जो वो थोड़ा बहुत करंट है वो कवर हो जाए, और अगर बैटरी बिल्कुल नहीं है तब भी आप इसको लगाएं ताकि जो आपके हॉर्न वगैरह और जो इंडिकेटर्स हैं वो सेफली जो है वो अच्छे तरीके से चल पड़े। ठीक है, आप ये लगाना सबको ही आता है। क्या करना होता है आपने, अगर आपकी बाइक में बैटरी है तभी जो बैटरी की वायर्स होती हैं उनके साथ आपने दो वायर्स को अटैच कर देना है। ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव। और अगर बैटरी नहीं है तो जो बैटरी की वायर्स अंदर आ रही होती है, यहाँ पर बैटरी लगती है तो वहाँ पर आपने जोड़ देनी होती है बाइक की उस साइड पर। तो वो भी अच्छा तरीका ही होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग करनी होती है तो आपको पहले ही ये कैपेसिटर को उतारना पड़ता है कनेक्शन सारे इसके, और अगर आपकी बाइक में बैटरी है तो उसको उतारना पड़ता है। फिर जाकर आप जो ट्यूनिंग के लिए फिल्टर वगैरह आपने चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद दोबारा आपने इसको लगाना होता है। ठीक है, तो बार बार इसको खोलने बंद करने से आपको जो कैपेसिटर खराब हो जाता है। लेकिन बाइक की जो ये वाला टॉप होता है ना, इस साइड वाला, ये कभी कभार खुलना होता है 2-3 साल में एक बार, जब कोई आपकी जब बाइक में प्रॉब्लम आती है तब। तो जब ये खुलना ही नहीं होता ज़्यादा तो हम इसको एक दफ़ा यहाँ पर लगा देंगे और फिर ये लगा ही रहेगा। अगर आपके बाइक में जो रेक्टिफायर है वो इस साइड पर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। हमने इसको जोड़ना है रेक्टिफायर के साथ। अगर सीट के नीचे है तो और बेस्ट है, तो आप उसको वहाँ पर सीट के नीचे जो है वो रेक्टिफायर के साथ जोड़ सकते हैं। सेम जो बैटरी की वायर्स होती है ना वो रेक्टिफायर से जा रही होती हैं, तो हमने जस्ट इसको रेक्टिफायर की दो वायर्स के साथ जोड़ देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जस्ट आपने क्लिप को उतारना है रेक्टिफायर के, यहाँ से आप दबाएंगे, इस साइड से दबेगा और ये ऐसे निकल जाएगा। अब जो इसकी ये देखिए यहाँ पर जो ये जा रही है ना दो वायर्स, ये इसकी है रेड वायर से दो इकट्ठी जा रही है। ठीक है, और दो इसकी जा रही है यहाँ से नेगेटिव, दो दो हैं। तो मेन जो बैटरी की होती है ना यहाँ से, वो मेन यहीं से वायर जा रही होती है बैटरी की। ये रेड जा रही थी पॉजिटिव बैटरी को और ये जा रही थी नेगेटिव। आपने बस ये जो दो क्लिप, ये वैसे तो ये चार है ना, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये तो 3 4। आपने जो ये कैपेसिटर, ये बैटरी सेल या कैपेसिटर हो 4700 UF का। ठीक है, ये आप लेके जस्ट आपने ये देखिए जो ये रेड है ये आपने पीछे से आप इसी से डाल दें। ये देखिए कितने अंदर चलेगी ये ऐसे लगा दें रेड के साथ, और ये यहाँ पर चूंकि मेन के साथ ही मैंने लगा दिया है तो हमें यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा इस साइड से करेंगे फिर ज़्यादा, ये देखिए प्रॉपर अंदर तक गया करके। ये देखिए जस्ट आपने इसको ऐसा लगाकर इसको अब आप कहीं भी छोड़ दें तो ये यहाँ से बाहर आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे काट लेता हूँ। बस आपने आप रहना होता है, अगर आपके पास कोई तार वगैरह था उससे बांध ले। ये देखिए इस तरीके से करके, ये देखिए यहाँ पर यार गया। अब टापा बंद होगा तो ये बिल्कुल यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ टापे को बंद और हम करते हैं बाइक को स्टार्ट और चेक करते हैं। बाइक में बैटरी नहीं है, आपको कहाँ से मैं दिखाऊँ, एक मिनट। यहाँ से सुराख देख रहे हैं ना आप, ये देखिए वहाँ पर कोई बैटरी नहीं है। तो ये हमारा कैपेसिटर लग गया। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, टापे को करते हैं बंद, फिर हम इसको चेक करते हैं। फ्रेंड्स हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए स्विच ऑन है और ये नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी कि बैटरी नहीं है। अब मैं बाइक को करता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये मीटर में इंडिकेटर वाला जो बल्ब है मेरा ख़राब है, मैं उसको बाद में चेंज कर लूँगा। तो फ्रेंड्स हम इसका हॉर्न जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।